हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सब जगह इलाज उपलब्ध नहीं है। एसीएल लिगामेंट ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ने में मदद करता है और जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आदमी नॉर्मल चल सकता है, घूम सकता है, लेकिन अगर उससे कोई कहे कि आप रनिंग करो, स्पोर्ट्स करो या ऊंची नीची ज़मीन पे चलो तो उसे दिक्कत आती है। ऐसे में जब वो एक्सरे कराता है तो एक्सरे नॉर्मल आता है, उसे लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि पैर पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहा। लेकिन जब वो एमआरआई कराते हैं, खास करके 3 टेस्ला एमआरआई कराते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ग्रेड 3 टीयर है और साथ में कोई और भी इंजरी आ सकती है, जैसे जॉइंट इफ्यूजन या मेनिस्कस टीयर या कार्टिलेज टीयर। जब वो लोग रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो दुर्भाग्यवश सब जगह एसीएल का अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह सरकारी अस्पतालों में तो प्रॉपर मशीनें भी नहीं मिल पाती और कुछ जगह विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है और कई जगह क्या होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। ऐसे में जब वो लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई जगह इंडिया में ऐसी भी है जहाँ 100% सेटिस्फेक्शन से एसीएल का इलाज उपलब्ध है और इंडिया की नहीं बल्कि इंटरनेशनली लोग भी यहाँ पे आकर एसीएल का इलाज करा के जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनके कि एसीएल की प्रॉब्लम हो गई थी और इनका इलाज हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? ललित पटेल सर। ललित जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर के रहने वाला हूँ सर। आप क्या काम करते हैं कानपुर में ललित? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ। आपको जो एसीएल की प्रॉब्लम थी वो हुई कैसे थी, क्या दिक्कत हो गई थी आपको? सर कुत्ता आ गया था, बाइक स्लिप हो गई थी, बाइक की स्लिप होने से एसीएल प्रॉब्लम हुई थी सर। तो जब कुत्ता आपके सामने आ गया, आपके बाइक की वजह से आप गिर गए, तो आपको तुरंत पता चल गया था एसीएल का या कैसे पता चला, कैसे हुआ आगे? एक्चुअली में सर उस समय तो मैं पैर नहीं रख पा रहा था, फिर मैंने तुरंत पेन किलर और बैंडेज, क्राफ्ट बैंडेज बांधा। फिर इसके बाद तुरंत आया कानपुर, घर जा रहा था। फिर इसके बाद मैंने एक्सरे करवाया तो उसमें नॉर्मल निकला। फिर शाम को मैंने डॉक्टर से मिला, एक डॉक्टर को मैंने एडवाइस करी तो उनने एमआरआई के लिए, फिर मैंने उनने सर्जरी के लिए बोला सर। फिर सर्जरी के बाद जब फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया दूसरे दिन जाके, उन्हें 10 दिन का सर बेड रेस्ट बताया। फिर उनको लगा एमआरआई के लिए, फिर उन्हें फिर सजेस्ट किया, तब एमआरआई कराया, तब उन्होंने बोला सर्जरी होनी है। फिर से इसके बाद मैंने कम से कम 4-5 डॉक्टरों को दिखा के सब कानपुर में सर्जन यही बोल रहे थे ऑर्थोपेडिक कि सर्जरी कर देंगे, मगर मुझे वहाँ पे कानपुर में अपने विश्वास नहीं हुआ। जब जिस दिन क्यों ऐसा आपको लग रहा था कि वो जब आपको कह रहे थे कि हम सर्जरी कर देंगे तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा था वहाँ पे? क्योंकि सर ये एक माइनर सर्जरी है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी द्वारा इसकी होती है, बता वो भी रहे थे, मगर मुझे विश्वास नहीं। क्योंकि हर जो भी सर्जन है हड्डी वाला, उसके पास ये साल में या 2 साल में 3 साल में एक आधी सर्जरी आ जाती है और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिल पा रहा था जिसे कंटिन्यू इसी का काम करता हो, उस पर ज़्यादा विश्वास बैठता है सर। मतलब आप एक स्पेशलिस्ट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन की तलाश में थे जो सिर्फ एसीएल का ऑपरेशन करता हो। दोस्तों, उन्होंने ललित जी क्योंकि फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। काफ़ी सारे लोग हड्डी के डॉक्टर के पास लिगामेंट का इलाज कराने चले जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है ये तो आप भी समझ सकते हो कि एक इंसान है जो महीने के 200 लिगामेंट सर्जरी कर रहा है और एक साल की 2 या 3 लिगामेंट कर रहा है, तो दोनों के एक्सपीरियंस में अंतर आता है, उनकी टीम की ट्रेनिंग में अंतर आता है, उनके सामान की अवेलेबिलिटी में अंतर आता है। हमारे यहाँ तो क्या है कि अगर आप एसीएल करवा रहे हो, बाई चांस रिपोर्ट गलत है, पीसीएल निकल जाए, मेनिस्कस निकल जाए, कोई लिगामेंट अलग निकल जाए, तो सारे सामान हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर कहीं बाहर से आया है और अचानक से उसे पता चलता है कि एमआरआई रिपोर्ट गलत है, तो एकदम से उसकी सिचुएशन अजीब हो जाती है। वो चाह के भी फिर आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर सामान लेके तो हमेशा चला नहीं जा सकता। तो ललित, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे जो चीज़ बताई जाती है वो फेक होती है। आपका यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और आपकी सर जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है सर। ऐसे डॉक्टर मिलते नहीं, घर जैसा माहौल रहता है। और जो ये कहते हैं वो तो थोड़ा सा तो अब सुनने में तो लगता है, लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब में कुछ भी पड़ा होता है, मगर मेरा कहना यही है कि आप कहीं भी अगर एसीएल प्रॉब्लम है, कोई भी मतलब लिगामेंट इंजरी है, तो आप यहीं आइए और कहीं मत कराइए। जब आप यहाँ पे पहली बार आए थे, आप भी थोड़े से परेशान हो गए थे कि यहाँ पे कुछ माहौल अलग लग रहा था आपको, तो आपको अल्टीमेटली जो आपके दोस्त ने आपको, शायद अंकुश पाल ने यहाँ के बारे में बताया था, तो अल्टीमेटली आपका क्या मानना है कि ये जगह कैसी है एसीएल के इलाज के लिए? बहुत परफेक्ट जगह है, मतलब 100% के ऊपर गारंटी भी देते हैं, बहुत परफेक्ट जगह है। क्योंकि इसके पहले जब मैं आया था जिस दिन यहाँ पे, उसके पहले एक दिन मैं लखनऊ में दिखा के आया था, मगर वहाँ पे मुझे तीन हफ्ते का बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने और दवा लिखी थी, और मेरा 21 दिन से ज़्यादा हो गया था और मैं परेशान था, क्योंकि मुझे जल्दी मतलब अपने उस पर जाना था, फॉर्म में आना था, इसलिए मैं यहाँ आया सर। दोस्तों, सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है, वो लोग इमरजेंसी काम से इतने दबे रहते हैं कि जो एसीएल जैसी प्लान सर्जरी है उसमें आपको अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि उन्हें पहले फ्रैक्चर का इलाज करना होता है। जो इमरजेंसी काम है, किसी के ब्लड निकल रहा है, किसी का हाथ पैर कट गया, वो उनकी प्राथमिकता होती है।
तो ऐसे में कई बार होता है कि वो आपको तारीख दे देते हैं, लेकिन जिस तारीख को आप पहुंचते हैं पता चलता है कोई और बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो उन्हें आपका ऑपरेशन कैंसिल करके पहले इमरजेंसी को डील करना पड़ता है। इसमें कोई गलती भी नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि जो ACL जैसी प्लान सर्जरी है वो वहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि प्लान प्रोसीजर किए जाते हैं। आप अगर ऐसी जगह जाएंगे जहाँ इमरजेंसी भी हो रही है, प्लान भी हो रहा है, तो हो सकता है आपका ऑपरेशन कई बार टाला जा चुके। ललित, हम आपको इस जगह के चुनाव के लिए बधाई देते हैं। अब आपको बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आपको सारी हेल्प मिलेगी और मेरा पूरा यकीन है कि 3 से 4 महीने में आप काफ़ी हद तक फिट हो जाएंगे, पूरी तरह अपने जो भी अपनी नॉर्मल कार्य कर रहे थे वैसे ही करने लग जाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएं।